मुनीफ फारूक साहब, ये ऐलान तो अपनी जगह है जिस पर हामिद मीर भी बात कर रहे हैं कि वो बॉयकॉट करने का कह चुके थे अगर फुल बेंच नहीं बनता। उस पर दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, लेकिन अब कल 11:30 बजे जो समात होगी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक, उसकी अब इस सारे मामले के बाद अहमियत कितनी है आपकी नज़र में? और क्या मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं उनको उस समात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्या? कि जो अनाउंसमेंट कर दी थी आज राना सनाउल्लाह साहब ने, उसकी तो और उसके बाद अगर उनके वकला अदालत में मौजूद रहे तो उसकी एक वजह समझ आती है। वो ये कि जब वक्फे के बाद अदालत में समाअत शुरू हुई तो बात उस केस के मेरिट्स पे नहीं बल्कि इन मेरिट्स पर हो रही थी कि क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आते ही ऑनरेबल जजेस ने कहा कि इस पे दलाइल दीजिए, इसलिए शायद उनके वकला वहीं पर रहे और उन्होंने दलाइल भी दिए, जिसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी हैं, मंसूर अवान साहब भी हैं और इरफान कादर साहब भी हैं। उन्होंने दलाइल दिए और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की। अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जब वक्फा लिया, दोबारा दूसरा वक्फा, उससे पहले उन्होंने बता दिया कि जी जजेस तो मुयस्सर नहीं है, लिहाजा वो तो समझ में आ रहा था और मैंने भी अर्ज किया कि फुल कोर्ट वाला काम तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता मुझे थोड़ा ताज्जुब इस बात पे जरूर हो रहा है कि ये जरूर हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम 2 मजीद जजेस को इसमें शामिल कर लेते हैं या 3 जजेस जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। एक जज अगर कोई दूर भी है, अवेलेबिलिटी चेक की जा सकती थी, कम से कम 5 जजेस हो सकते थे या 7 जजेस हो सकते थे। ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि वो जजेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। 2 जजेस जो उन्होंने खुद फरमाया कि इस वक्त शहर में मौजूद है बकौल उस रिपोर्टिंग के जो कि की गई। अब सवाल ये है कि अगर कल सुबह हुक्मरान इत्तेहाद ये फैसला करता है कि हमने बिल्कुल नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैंने आज भी बसद एहतराम ये जाहिर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की अदालत से अगर कोई भी एक क्लाइंट जो है उसका वकील, अगर मैं इस बात के ऊपर कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस बेंच के ऊपर, और बकौल उनके जो आज उनका नैरेटिव भी था कि ये मखसूस हम ख्याल बेंच है, हम इससे जस्टिस की या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, अगर वॉकआउट करेगा या बॉयकॉट कर देगा, सिरे से रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा अपने क्लाइंट को जाके, तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक स्याह धब्बा होगा और ये रहेगा फ्रॉम द टाइम्स टू कम। बेशक फैसला जो मर्जी आ जाए, बेशक कल ही परवेज इलाही साहब का जो फैसला है उनके हक में आ जाए, लेकिन आम तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई चोरी चकारी का मुकदमा तो है नहीं या कोई किसी सिविल मैटर का मामला तो है नहीं कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाए या डिक्री हो जाए। ये एक अहम मसला है और इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज जिस नुक्ते पर बात को उन्होंने नैरो डाउन कर दिया, कल भी उन्होंने सिर्फ एक सवाल करना है और वो ये कि आप बताइए कि स्पीकर की रूलिंग के अंदर जब उन्होंने हमारे फैसले को कोट किया तो कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड के पास इख्तियार है और पार्लिमानी पार्टी के पास नहीं है। अब कुछ देर पहले जो सवालात उठाए गए जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से, बसद एहतराम मैं हैरान हुआ उन सवालों के ऊपर कि बता दीजिए कहाँ लिखा है कि अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो वो पार्टी सरबराह हो सकता है या नहीं। अरे ये कहाँ लिखा है कि वो इलेक्टेड होगा तो वो सरबराह होगा पार्टी का। लिहाजा ये ऐसी बातें हैं जो कि आज मौजूद जज साहबान ने की, लेकिन अगर ये लोग नहीं जाते, ये हुकूमती इत्तेहाद नहीं जाता कल रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने, फैसला बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये एक ब्लॉट, एक धब्बा जरूर रहेगा पाकिस्तान होगा। बिल्कुल, शुक्रिया मुनीफ फारूक।